और ये बात तो रिकॉर्ड रही है कि ईरानी ने जिस भी फिल्म पर हाथ रखा उसका हिट होना तय है। अब मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके, 3 इडियट्स और संजू जैसी हिट फिल्में ही देख लीजिए। और जनवरी में जब शाहरुख 4 साल बाद पठान लेकर आए तो इसने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद शाहरुख ने सितंबर में जवान के साथ एक और बार धमाकेदार एंट्री की जो अभी भी पैसे कमा रही है। अब वो दिसंबर में डंकी के साथ सिनेमा हॉल में आने वाले हैं। इसे लेकर फैंस के बीच बज़ अभी से बनना शुरू हो गया है। मूवी की कहानी की बात करें तो एसआर के इस फिल्म में इंडिया से अमेरिका जाने वाले उन लोगों की स्टोरी दिखाएंगे जो लोग बेहतर लाइफ की तलाश में इलीगल तरीके से पनामा के खतरनाक जंगलों से होते हुए मेक्सिको के रास्ते अमेरिका जाते हैं। इस रास्ते को दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है, जहां पनामा के खतरनाक जंगलों को लोग पैदल चलकर कई दिन में पार करते हैं। यहाँ हमेशा जान जाने का खतरा बना रहता है। यहाँ तक कि लोगों को रास्ते में दूसरे की भी मिलती है जो इस जंगल को पार करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और अगर इससे किसी तरह बच जाते हैं तो उन्हें मेक्सिको के माफिया से बचना पड़ता है जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को किडनैप करके उनके घर वालों से पैसे वसूलते हैं। और इसके बाद उन्हें बॉर्डर पर रात के अंधेरे में या सुरंग के जरिए अमेरिका में घुसना पड़ता है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो अमेरिकी पुलिस उन्हें फिर से उनके देश वापस भेज देती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एसआर के इस पूरे सिनारियो को अपनी फिल्म में कैसे दिखाते हैं, या बस अपनी दूसरी फिल्मों की तरह इसमें भी गाना गाते और रोमांस करते हुए नजर आएंगे। और इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें शाहरुख के साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी, सतीश शाह और ब्रिटिश एक्टर जेरेमी व्हीलर भी नजर आएंगे। लेकिन इस फिल्म की सबसे नेगेटिव चीज ये है कि शाहरुख जिस सब्जेक्ट को लेकर अब फिल्म बना रहे हैं उस पर पंजाबी सिनेमा में एक नहीं कई फिल्में बन चुकी हैं। जैसे 2022 में पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क की फिल्म आजा मेक्सिको चलिए, और इसमें भी पंजाब से अमेरिका जाने वाले लोगों के बारे में दिखाया गया है। तो अब शाहरुख और राजकुमार हिरानी के सामने एक चैलेंज है कि उन्हें अपनी फिल्म से ऑडियंस को एंटरटेन करना है। चलिए अब बात करते हैं बाहुबली स्टार प्रभास की आने वाली फिल्म सालार की, जिसका बस तो तभी से बन गया था जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। और इसके बड़े कारण थे इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील, जिनकी फिल्म केजीएफ ने इंडियन सिनेमा में ऐसा बवाल काटा था कि आज भी हर कोई उनकी इस फिल्म का मुरीद बना हुआ है। और बस यही वजह है कि तब से प्रभास के फैंस उनकी नई फिल्म का वेट कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास के साथ साउथ सिनेमा के टैलेंटेड प्रशांत नील, श्रुति हसन, मीनाक्षी चौधरी और जगपति बाबू के साथ साथ केजीएफ वाले रामचंद्रा राजू भी नजर आएंगे। अब वो इस फिल्म में केजीएफ वाले गरुड़ा का कैरेक्टर ही प्ले करेंगे या कुछ और, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। खैर, फिल्म को लेकर ऑडियंस में अच्छा खासा बज़ है, लेकिन इसके लिए सबसे बुरी खबर ये है कि जिस दिन सिनेमा हॉल में सालार आएगी उसी दिन एसआर के डंकी लेकर आ रहे हैं, जिनकी लास्ट 2 फिल्मों ने इतनी कमाई की है कि सिनेमा के सारे रिकॉर्ड टूट गए। वहीं प्रभास का हाल कुछ ऐसा है कि बाहुबली के बाद अब तक उनकी 3 फिल्में साहो, राधेश्याम और आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है, जिसमें उनके काम को तो लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन उनकी तीनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही। तब क्या ऐसे में प्रभास की सालार एसआरके की डंकी से मुकाबला कर पाएगी? वैसे इसके चांसेस तो हैं, क्योंकि पहला ये कि सालार केजीएफ वर्ल्ड का हिस्सा है और केजीएफ कुछ भी कर सकता है और हम केजीएफ से जुड़ी हुई चीजों को मिस नहीं कर सकते। दूसरा, पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड मूवीज के मुकाबले लोग साउथ इंडस्ट्री की मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे। फिर चाहे वो कांतारा हो या पुष्पा, सबने लोगों को खूब एंटरटेन किया और पैसा कमाया। इसके अलावा ऑडियंस अब रोमांस और फैमिली ड्रामा से ज्यादा एक्शन मूवीज देखना पसंद करती है, इसलिए पिछले 3 सालों में जितनी भी मूवी हिट हुई उनमें से ज्यादातर एक्शन मूवीज ही थी। यहाँ तक शाहरुख खान की भी जो लास्ट 2 फिल्में सुपरहिट हुई उसे लोगों को एक्शन मूवीज के टैग के साथ ही बेचा गया, इसलिए सालार और डंकी की रेस में सालार काफी आगे नजर आती है। लेकिन शाहरुख के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है और वो पहले भी इस तरह के क्लैश को फेस कर चुके हैं, जिसमें कभी उन्हें जीत मिली तो कभी हार। जैसे साल 2000 में 27 अक्टूबर को 2 बड़ी मूवीज रिलीज हुई थी। पहली थी ऋतिक रोशन की फिल्म मिशन कश्मीर, जिसमें संजय दत्त, प्रीति जिंटा, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े स्टार थे। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख की भी फिल्म मोहब्बतें इसी दिन रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय थी। इसमें पहले बाजी मिशन कश्मीर ने मारी और लोग मिशन कश्मीर ही देख रहे थे, लेकिन उन्हें मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई। इसके बाद लोगों ने शाहरुख की मोहब्बतें देखी और लोग इनके फैन हो गए। आज भी मोहब्बतें एक कल्ट का दर्जा रखती है। इसके बाद शाहरुख का सामना अगले साल सनी देओल से हुआ, जब सनी ने शाहरुख की फिल्म अशोका का सामना अपनी फिल्म इंडियन को रिलीज करने का फैसला किया और इस बैटल में बाजी सनी ने मारी, क्योंकि अशोका जहां एक फ्लॉप फिल्म बनकर रह गई, वहीं इंडियन को लोग आज भी टीवी पर देख लेते हैं। इसके बाद बारी आती है 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा की, जिसके सामने अक्षय की फिल्म ऐतराज थी, लेकिन यहाँ भी शाहरुख ने अक्षय को पीछे छोड़ दिया था और शाहरुख ने 2018 में ही केजीएफ चैप्टर 1 के सामने अपनी फिल्म जीरो को रिलीज किया था, लेकिन यहाँ वो जीरो के साथ औंधे मुँह गिरे थे। खैर, अब देखना ये है कि अब जिन फिल्मों के साथ एक बार फिर शाहरुख और प्रभास आमने सामने हैं, वो कितना कमाल कर पाएंगी। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और फैक्टिफाइड को फॉलो करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।